नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, कल हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को देख लिया था, चाहे वह सम हो, चाहे विषम हो, चाहे वह क्रमगत हो। आज वाली सीरीज में हम लोग क्रमगत संख्याओं पर ही योग देखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उनका योग और घन पर आधारित संख्याओं को देखेंगे। अब संख्याओं को अगर आप जब कैटेगराइज करिए तो हम लोग 3 भागों में बांटे थे। यानी संख्या श्रेणी को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला क्या था, हम लोगों ने कहा था सम संख्या। क्या कहा था? सम संख्या। नहीं तो हम लोग पहले क्या रख देते, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या क्या होती है? जो क्रम से आए, जैसे हो गया 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं। इसी क्रमागत संख्या में जो है सम और विषम दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे क्या होगा, अगर सम संख्या की हम लोग बात इसमें कर लें, सम संख्या क्या होगी? सम संख्या सम संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8, ऐसे 10, ऐसे क्या चले जाइए, इसके आगे बढ़ाते हुए चले जाइए, ये क्या होगी? सम संख्या। इसमें ढूंढेंगे ऐसे मिलेगा। यानी क्रमागत संख्या में सम और विषम संख्या दोनों होती है। विषम संख्या विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे डैश डैश चले जाइए। तो यानी हम लोग देखेंगे क्रमागत संख्या। आज के डेट में सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं क्रमागत संख्या और इनके वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। घन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा? जैसे होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, धन 3 का स्क्वायर, धन 4 का स्क्वायर, धन ऐसे डैश डैश लगा के चले गए। मान लीजिए यहाँ पे कह देते हैं 100 का स्क्वायर। इनका योग कैसे निकालेंगे हम लोग? यह कह दिया जाए 1 का क्यूब, धन 2 का क्यूब, धन 3 का क्यूब, धन 4 का क्यूब, धन ऐसे डैश 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 100 का क्यूब। तो बताइए इसका योग क्या होगा? इन संख्याओं की जो क्रमागत ये श्रेणी दी गई है, इनका योग आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? साथियों, जब भी इस प्रकार की संख्या दी जाएगी, हम लोग ये क्रमागत संख्या पे देख रहे हैं। आप याद रखेंगे क्रमागत संख्या सिर्फ ये नहीं होती हम लोग 1 से चालू करें, कहीं से भी चालू करिए। या हम कहते देखिए 100, 101, 102, 103। क्रमागत का मीन्स क्या होगा? उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए 1 का होना चाहिए। बस आप ये चीजें याद रख लीजिएगा, उनके बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 से 2 गए, 1 का डिफरेंस, मतलब अंतर कितना हुआ? 1। 2 से 3 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 1। ऐसे देखिए 100 से 101 के बीच में 1, 101 से 102 के बीच में 1 का अंतर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 का अंतर आ गया। तो ये क्रमागत होंगी, लेकिन क्रमागत सम संख्या होंगी। और ये वाला क्या होगा? क्रमागत विषम संख्या होगा। ये वाला क्या होगा? ये क्रमागत संख्या होगा। ध्यान से देखिए, ऐसी संख्या जिसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हो वही कहलाएंगी क्रमागत संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ सम संख्या हो वही कहलाएंगी क्रमागत सम संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ विषम संख्याएं हो तो ऐसी संख्याएं कहलाएंगी क्रमागत विषम संख्या। तो आज की जो टॉपिक है हमारा, हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग क्रमागत संख्याओं में बात करेंगे। सिर्फ क्रमागत संख्या कह रहे हैं। अभी जब बदलेगा जो है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, वो अगले वीडियो में देखेंगे। क्रमागत संख्या। अब इसमें सम और विषम दोनों होंगे। जैसे देखिए 1 विषम है लेकिन 2 क्या है? सम है। 3 विषम है लेकिन 4 क्या है? सम है। ऐसे देखिए 1 विषम है, 2 क्या है? सम है। 3 विषम है, 4 क्या है? सम है। तो सम और विषम को मिला के जो भी श्रेणी बनेगी वो क्या कहलाती है? क्रमागत श्रेणी कहलाती है, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न। इस पर देखेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग देखेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न। अब वर्ग पर आधारित प्रश्न क्या होगा? आपको डेमो दे चुके हैं।
अब यहाँ पे देखिए, जब भी वर्ग पर आधारित जैसे दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 100 का स्क्वायर का योग क्या होगा, क्या होगा। जब भी स्क्वायर पे प्रश्न दे, ये तो ये क्वेश्चन भी हो गया और यहाँ से फार्मूला भी हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप जान लीजिए। अब हम लोग जब सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होगा हमारा, n होगा, n प्लस 1 होगा, फिर 2n होगा प्लस 1 होगा और बटे क्या होगा, 6 होगा। कब, जब स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, यानी जब भी किसी संख्या की घात 2 लगी हुई है और उसका योग निकालने को आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे, n प्लस 1, 2n प्लस 1। अब ये n क्या होता है, n समझ में आपको आ जाए तो मजा आ जाए। n क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। कल वाले वीडियो में आपको बताए थे कि पद क्या होता है। ये जो संख्याएं जितनी बार लिखी गई हैं यही क्या कहलाती है, पद। जैसे देखिए 1 2 3 4, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे 100 तक जितने पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, पद, यन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पद, पद यानी क्या कहलाएंगे, यन कहलाएंगे। अब यन निकालने का फार्मूला क्या होता है, यन निकालने का यही फार्मूला है कि जो है पहला पद और ये अंतिम पद को आपस में घटा देना। स्क्वायर घात से हमसे नहीं मतलब है, सिर्फ ये देखिए पहला और अंतिम, पहला में से यानी प्रथम पद, अंतिम पद में से, अंतिम पद में से, अंतिम पद में से प्रथम पद आपको क्या करना है, घटा देना है और बटे क्या करना है, सार्व अंतर रखना है, जो सभी के बीच में अंतर हो, सार्व अंतर रखना है, सभी के बीच में जो अंतर हो। देखिए जैसे यहाँ पे अंतर कितना है, 1, यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे अंतर 1, सार्व अंतर सभी के बीच में, यानी समान रूप से जो अंतर हो वही कहाँ रखना है, नीचे, और यहाँ पे प्लस 1 लगा देना है। जितना भी इसका उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। अब देखेंगे यहाँ पे पद निकालेंगे, 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपसे पूछा गया तो 100 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 99, यानी अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे, कितना बचेगा, यानी 100 में से 1 नहीं घटेगा ना, तो कितना बचेगा, 99। और बताएं सार्व अंतर, सभी के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 1। अब 1 से भाग करेंगे, हम सभी को पता है 99 ही आएगा, 1 जुड़ेगा फिर कितना हो जाएगा, 100, यानी n का वैल्यू कितना आ गया है, 100 आ गया है। तो अब इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू रख देंगे तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो वर्ग के रूप में दी गई है उनका योग निकल आएगा। तब देखिए 1 से 1 के स्क्वायर से 100 के स्क्वायर तक का योग जब हम लोग निकालेंगे क्या निकल के आएगा, n यानी 100, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 1, फिर अगले ब्रैकेट में 2 गुणे 100 प्लस 1, बटे क्या रखेंगे हम लोग, 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 101, ये वाला हो जाएगा 100 दूना 200, 201 हो जाएगा, बटे क्या आया है, 6। अगर इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, ये 50 बार में कट गया। इसको अगर काटेंगे 3 त्रिका 9, ये नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, कितना बचा, 2, 21 हो गया, 3 सते 21। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है अपने पास, 50 है, 101 है और 67 है। इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 67 का गुणा कर देते हैं, उसके बाद किसका गुणा कर देंगे, 50 का गुणा कर देंगे हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ गुणा कर लेते हैं, 101 में 67 का सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 67 एकम 67 का 7 हासिल, 6 बचा, 0 में जाएगा, फिर 6 जुड़ जाएगा, 6 हो गया, फिर 67 एकम 67। आपका उत्तर आ गया है 67 गुणे, यानी 67 67, इन दोनों का गुणा, 101 और 67 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा उत्तर 67 67। फिर जो है 50 का गुणा कर देंगे, यानी 67 67, यानी 6767 में हम लोग 50 का गुणा करेंगे। अब 0 है तो एक बार 0 लगा दीजिए, 5 का गुणा करिए, 5 7 35 का 5 3, 5 6 30 3 35, 3 हासिल बचा, 5 7 35 3 38 हासिल, 3 बचा, 5 6 30 3 35। आपका आ गया
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,38,350 आ गया। ये क्या निकल का आपका आ गया योग। योग कितना आ गया? 3,38,350 आपका ये क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप यही फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे क्या रख देंगे? 6। कब रखेंगे? जब स्क्वायर के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हम लोग घन वाले पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 20 का स्क्वायर धन 21 का स्क्वायर धन 22 का स्क्वायर डैश 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 धन 40 का स्क्वायर। अब इसका आपको योग निकालना है। का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? अब आपसे पूछा जा रहा है 20 का स्क्वायर धन 21 का स्क्वायर धन 22 का स्क्वायर डैश 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 धन 40 का स्क्वायर का योग क्या होगा। साथियों देखेंगे जो फार्मूला हमको बताया गया है वो क्रमागत संख्याओं को बताया गया और स्टार्टिंग से बताया गया। कहाँ से बताया गया? स्टार्टिंग से बताया गया। जो भी हम लोग फार्मूला निकाल पाएंगे हमेशा प्रथम संख्या से निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। प्रथम संख्या का मतलब क्या होगा? यानी n का जो वैल्यू हमेशा निकलेगा शुरू से निकलेगा। यानी ये वैल्यू कहाँ से पुटअप हुई होगी? 1 से ही चालू हुई होगी ना। और इस 20 के पहले कौन सी संख्या आई होगी? 19 आई होगी, तभी तो जाके हुआ होगा। तो जो भी संख्या निकालेंगे ये n क्या होगा? प्रथम से हमेशा काउंट होगा इसमें। और बाकी जो पिछली वाली वीडियो में था उसमें तो वही था। अब आगे देखिए आप जब भी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का योग निकलेगा। तब देखिए 1 से 40 तक के बीच में कितना योग हो जाएगा। और वैसे जब क्रमागत चालू हो रहा है तो इसमें गिनने की n का वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें जो अंतिम संख्या होगी हमेशा वही क्या होगी? कुल संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी। तो n का वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तब आप देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका योग क्या हो जाएगा? n+1 2n+1 बटे 6। अब देखेंगे ये 1 से लेके 40 तक का निकलेगा। और इसमें से क्या करना है फिर भाई? इतना वैल्यू हम लोगों ने ज्यादा जोड़ा है 1 से लेके 19 तक। तो यही हमको क्या करना है? 1 से लेके 19 तक को घटा देना है। n+1 2n+1 बटे क्या हो जाएगा? 6। अब आगे आप देखिए दोनों 6 कॉमन है, ऐसे एक बार 6 रख लेना है बस आपको। अब बाकी ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला तो यही हो जाएगा n+1 2n+1 माइनस n+1 2n+1। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये बड़े वाली की शुरू से लेके अंत तक वाली वैल्यू रखना है। जो बाकी एक्स्ट्रा मान हम लोग जोड़ रहे हैं वो वाला दूसरे वाले में रखना है। तब आप देखेंगे क्या हो जाएगा। 40 में 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। यहाँ पे 40 गुना 80 क्या हो गया? 81 माइनस इधर देखिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 19 में 1 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। और 19 दूना 38 दुगना होगा 38 से क्या हो जाएगा? 39। अच्छा सबका बटा हम जो है अलग अलग ही 6 मान लेते हैं ताकि काट के वैल्यू हम लोग छोटा कर ले। 6। चलिए अब इसको काट देते हैं। 6 से ये कटेगा क्या? 6 कम 6 2 बचा नहीं, 2 तिहाई 6 ये हो गया 20। 3 एक कम 3 3 दूना 6 3 सते 21। ये वाला आ गया 20 गुणे 41 गुणे 27। ये वाली वैल्यू कितना होगी? 2 तिहाई 6 10 बार में कट गया। 3 एक कम 3 और ये 3 एक कम 3 3 3 9 यानी ये वाला होगा 19 गुणे 10 गुणे 13। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग गुणा करा लेते हैं। सबसे पहले 41 और 27 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 7 एक कम 7 7 चौका 28 का 28 हो गया। 2 एक कम 2 2 चौके 8 जोड़ लीजिए
7 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 1107 और इसका गुणा 20 से कर देना। तो 1 0 लगा दीजिए, 2 7 14 का 4, 2 0 0 1 जुड़ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आपका आ गया है 22 140। ये वाला देखेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा करा लीजिए, 1 0 लगा दीजिए, 13 9 117 का 7, 1 0 लगा ले रहे हैं 10 वाला हम लोग, 13 9 117 का 7, 11 बचा, 13 1 कम 13 और 13 में 11 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 2470 यानी 22 140 में से आपको 2470 आपको घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा, 0 इधर हो जाएगा, 14 7 बचा, 0 बचा, 10 हो गया, 6 बचा और इधर बचा 1, उधार लेंगे हो जाएगा 11, 9 बचा, फिर 1 बचा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 19,670। क्या निकल आएगा, योग। अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19,670, ये आपका योग निकल के आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जब भी इस प्रकार का सीरीज छोड़ के यानी बीच से कहीं पूछे तो क्या करना है, शुरू से लेके निकाल लीजिए और दूसरा उसके पहले वाला जस्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 40 रहा होता, इसके पहले क्या होता 39, 1 से ही वैल्यू चालू होती। तो यहाँ से एक बार जो है ये मान लीजिए वैल्यू अगर 1000 तक जाती तो 1 से लेकर 1000 तक का एक बार निकाल लेना है, फिर क्या करना है 1 से लेकर 39 तक, इस 40 से पहले वाले तक निकाल के इस पूरे वाले में से आपको क्या करना है, घटा देना है। चलिए क्यूब पर हम लोग देखते हैं। क्यूब वाले में भी मान के चलिएगा कि यही सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा, उसमें भी अगर शुरू से है तब तो वही उत्तर आएगा। अगर 20 से कहीं करके क्यूब देते हैं तो आपको एक बार शुरू से निकालना पड़ेगा, फिर उसकी पहली वाली संख्या तक को आपको निकालना पड़ेगा। बाकी फार्मूला लिख देते हैं, जब घन पर आधारित होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, 1 का क्यूब धन, 2 का क्यूब धन, 3 का क्यूब धन, डैश 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 करते चले जाइए। इधर दे रहे हैं हम लोग 100 का क्यूब। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा, n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। कब, जब भी आपसे क्यूब पर आधारित प्रश्नों को पूछ लिया जाए, जब भी आपसे क्यूब पर आधारित प्रश्नों को पूछ लिया जाए तब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n का वैल्यू सीधा आप मान के चलिएगा कि ये अंतिम संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं शुरू से ही हमेशा योग निकालते हैं, अंतिम संख्या को ही लेंगे। चलिए आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अगर इसका हम लोगों को योग निकालना हो, क्या निकालना हो, योग ही तो निकालना है। तब क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 100 है तो 100 और 100 + 1 क्या हो जाएगा 101 बटे 2, पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर। काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 50 गुणे क्या हो गया 101, पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर चाहे अलग अलग कर लीजिए चाहे पूरे का जो है एक साथ आप गुणा करेंगे, तो मेरे ख्याल से अलग अलग ही करना ठीक होगा। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर गुणे 101 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे 101 का 101 0 0 0 1 0 1 कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 1 हो गया 0 हो गया 1 2, ठीक है, कितना आ गया 102 0 1। अब इसका गुणा कर दीजिए तो पीछे 2 0 पहले लग जाएगा, फिर 25 एकम 25 पूरा रखिए, 25 दूना 50 पूरा रखिए, 25 एकम 25, ये आपका क्या आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा।
जब भी इस फार्मूले से रखेंगे। आइए देखते हैं, जब एक छोड़ के जो है यानी सीरीज में जैसे आगे पीछे करके दे दे तब आप कैसे करेंगे। आपको बस फार्मूला लगाना है, आपका उत्तर निकल आएगा। बिना फार्मूले के भाई कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए ये सीरीज वहां से ना देके आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे कहा जाए 20 का क्यूब धन 21 का क्यूब धन ऐसे डैश 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 40 का क्यूब आपको दे दिया गया, और इसका आपसे योग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? योग पूछा जा रहा है। क्या होगा? तब आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको 1 से लाए तो क्या क्या चीजें होंगी। 1 से लेकर यहाँ तक कितना जाएगा? 19 का क्यूब जाएगा। उसके बाद ये बनेगा। तो एक बार इस पूरे का हम लोग निकालेंगे और उसके बाद इसका निकालेंगे, क्योंकि जब हम लोग पूरे का निकालते हैं तो इतना वैल्यू हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। तो भाई जितना वैल्यू हम लोग ज़्यादा लेंगे उतना तो घटाव भी करेंगे ना। तो देखिए 2 सीरीज बनेगा, एक बार ये वाला n बनेगा, एक बार ये वाला n बनेगा। जब ये वाला n बनेगा तो ये पूरा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, सिर्फ इतने के लिए योग निकलेगा। ठीक है, अब इस पूरे में से ये वाला वैल्यू आपको घटा लेना। तो चलिए करिए, क्या हो जाएगा? 40 से 41 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 19, और 19 से क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि फार्मूला आपका होता है n+1 का बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। तो उसी फार्मूला को यहाँ रख रहे हैं, बटे 2 का होल स्क्वायर। काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400 हो गया, और 41 का स्क्वायर करेंगे 441, 400, 4 चौके 16, देख ले रहे, 4 1 4, 4 2 8, 4 चौके 16, 1 8 हो गया, 1681 आ गया, 1681। और इधर वाले में क्या आ जाएगा? 19 हुआ है, ये दोनों ही नहीं कटेगा ना। हाँ 19, अच्छा 19 एक 20 होगा ये वाला। ठीक है, 10 बार में कट गया, तो 19 वाला हो जाएगा 376, 9 9 81, 371 होना चाहिए। देख रहे हैं, 9 दूना 18, 1 और 9 9 81, 1 8 8 16, 6 हासिल 1 2 2 1 3, 361 आएगा। 361 जुड़े क्या हो जाएगा? 10 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग जब गुणा करेंगे 2 जीरो लगेगा, 4 1 4, 4 8 32 का 2, 3 बचा, 4 6 24, 24 3 27, 2 बचा, 4 1 4 2 6। इधर वाला क्या हो जाएगा? 361 00, घटा दीजिए 00, 361। जब घटेगा इसमें से कितना आएगा? 0 0 3, इधर 12, 6 बचा, इधर 6 3 बचा। ये क्या निकल आएगा? आपका योग निकल आएगा। इस प्रकार से साथियों आज की सीरीज में इतना ही हम लोग देखेंगे। अगली सीरीज में हम लोग सम और विषम के घन और स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए 6-7 दिन के आसपास में, मतलब संख्या पद्धति खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसलिए कह रहे 6-7 दिन यानी 1 हफ्ता के करीब इस चैप्टर को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।